बैप्टिज्म यीशु के आने का मेन हिस्सा है। बैप्टिज्म वो हिस्सा है जहां से तुम्हारा पुराना जीवन खत्म कर देता है। स्वर्गीय ताकत, वो शक्ति, वो वरदान, वो इंपार्टेशन होते हैं और वो शुरू हो जाता है जीवन। जो एक स्वर्गीय जन जिसके पास वरदान होते हैं, उसके मुंह से निकला शब्द यीशु का शब्द बन जाता है। यीशु तुम्हारे अंदर से दिखता है, यीशु तुम्हारे अंदर से बोलता है। फिर वो हिस्सा है। आप ध्यान से देखोगे, बैप्टिज्म है क्या? वो यूहन्ना को मार दिया गया, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? यूहन्ना को नहीं बख्शा गया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको आने का कारण कई कुछ बना। आपने पिछले हफ्तों में सुना है, किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया गया, सीधा सिर कलम। क्यों? क्योंकि बैप्टिज्म स्वर्गीय जीवन में रोकने का जो कारण बनेगा, उसका सिर कलम हो जाएगा। याद रखना ही, किसी से बात करने से पहले 100 बार सोच लेना कि अगर आपकी बात उसको वो अनंत जीवन से रोक दिया गया तो सोच लो क्या होगा। सिर कलम हुआ पड़ेगा आपके बिजनेस का, सिर कलम हुआ पड़ेगा आपके परिवारों का, आपकी उम्मीदों का, आपकी कामयाबियों का, आपके चर्चों का। हो सकता है ये, अगर यूहन्ना जैसे को नहीं बख्शा गया। बैप्टिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर को आम लोगों से क्यों इतना अहम है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे तुम्हारे जैसे आम लोगों को खास बनाने के लिए भेजा गया है। वो बैप्टिज्म है जो आम को खास में बदल देता है। वो बैप्टिज्म है जो आम को वरदानों से भर देता है। वो हिस्सा है जो स्वर्गीय राज्य की अधिकारिता में दे देता है, जो यीशु के आने का मकसद को पूरा करता है। अगर हम पवित्र वचन को देखें, यूहन्ना 3 चैप्टर 3 को देखें, तो एक यहाँ पे यहूदियों का एक शिक्षक, एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान था, उसका नाम था निकोदेमस। उसने यीशु मसीह के चमत्कारों को सुना और आपको पता वो विरोधी था, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि ये जो चमत्कार कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह, ये बिना परमेश्वर के नहीं कर सकता। तो निकोदेमस में हम बाद में फिर करेंगे बात, लेकिन अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बैप्टिज्म के बारे में परमेश्वर ने वहां पे हल्का सा बताया हुआ है। बैप्टिज्म है क्या? बैप्टिज्म क्यों है? बैप्टिज्म कैसे है? बैप्टिज्म कौन है? हम क्या कर सकते हैं? रीजन बनना है। मैंने कितने लाखों लोगों को मैं देख चुका हूं, आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपने क्या किया? परमेश्वर को कंसर्न है, परमेश्वर को मतलब है, परमेश्वर को इस बात से लेना देना है कि क्या आप अनंत जीवन को देने के लिए आप रीजन बन सकते हो कि नहीं। मैं कितने लोगों को आज बदलता हुआ देख रहा हूं हमारे परिवारों में। अब प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है तो वो बोलते हैं हम यहां पर गए ऐसे हुआ, यहां पर गए ऐसे हुआ, मेरा विरोध किया, मुझे किसी ने ऐसे मुझे मुंह पर थूक दिया। आज मुझे किसी ने बताया हमारे इवेंजलिस्ट गए, उसके मुंह पर थूका। मैं उसी समय मुझे इतना आनंद आया कि देखो परमेश्वर आज आपके अनंत जीवन को देने के लिए लोग यहां तक चल पड़े हैं कि उनको परवाह नहीं है अपनी। परवाह करेंगे, किया भी हुआ है, फिर करेंगे। हाँ जी, आगे 2 पे। एक रात निकोदेमस यीशु को लाया
ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ परमेश्वर की सहायता तो बिना कोई नहीं कर सकता। ये जो दो आयतें लिखी हुई हैं, ये पूरा ऐसा कुछ लिखा है जो फरीसियों में कभी नहीं हुआ, हजारों सालों में नहीं हुआ, इसलिए ये दो वचन लिखे हैं। इस पे बाद में करेंगे, लेकिन तीसरे वचन पे आपने गहरे से देखना है, जहां लाल निशान लगा हुआ है, तीसरा वचन। तीसरे वचन में क्या लिखा है? आयत 3, यीशु ने उत्तर दिता, हाँ, मैं तुहानू सच आखदा हां, यीशु